हेलो दोस्तों, आइए BSCA के प्लेटफॉर्म पर आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बीजगणित के अंतर्गत आपको गुणनखंड पढ़ाया था। ठीक है, पिछली कक्षा में हम आपको बीजगणित के अंतर्गत आपको गुणनखंड पढ़ा रहे थे। आज की कक्षा में आइए बीजगणित के उस गुणनखंड का जो भी हमने सारा पोर्शन आपको जो भी उसके रूल्स बताए थे उन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके बीच में आ रहे हैं जो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा टफ है। ठीक है, थोड़ा कठिन, जहां आपको कठिनाई महसूस हो, ऐसे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। ठीक, तो आइए ऐसे क्वेश्चंस हम हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे। शुरुआत हम करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन होगा a² - 4। ठीक है, देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में, हमने गुणनखंड के लिए 3 सर्वसमीकरणें आपको बता दी थी, जो आइडेंटिटीज थी। 3 सर्वसमीकरणें थी बच्चे। हमें इसका गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम ये करें, इसमें यहाँ पे हमने स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम प्रयास करें इधर भी स्क्वायर हो जाए। तो ये हमारा a² है, माइनस इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ठीक, सर्वसमीकरण a² - b² इक्वल टू a माइनस बी और इन ब्रैकेट a+b से। ठीक, इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर a² - b यानी 2 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं a-2 और एक ब्रैकेट में a+2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, एक ब्रैकेट में a-2 और एक ब्रैकेट में a+2। अब एक बड़ी बात हम आपको बता दें, आप चाहे a+2 वाला ब्रैकेट आगे रख लीजिए, चाहे a-2 वाला। ठीक है, चाहे माइनस या प्लस, किसी को भी आप फ्रंट पे रख सकते हैं। या इससे इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो गुणनफल है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका हो सकता है, ठीक है, वो आपने लिख दिया 9/x² - y² देखो, है तो भाई बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ चीजें, देखिए अभी चूंकि क्लास ऑनलाइन है, तो ऐसा है नहीं कि हम फ्रंट पर बैठकर बातें कर सकते हो कि जिससे आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, आपके लिए ला सकते हैं, जो हमें लग रहा हो कि आपके लिए टफ होने वाला है या आपको इस पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसको अगर हम लिखते हैं तो देखिए, ये चूंकि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ ऊपर स्क्वायर लाने की अगर कोशिश करें तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे x² माइनस y² बटे 5²। इसको सम्मिलित रूप से लिखेंगे 3 बटे x का स्क्वायर माइनस y बटे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 3/x का होल स्क्वायर माइनस y/5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब सेम वही सर्वसमीकरण हम यूज करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे a² - b² इक्वल टू a - b एंड ब्रैकेट में a+b। ठीक है, कि ये जो सर्वसमीकरण है इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे अगर, ठीक है, इसके द्वारा, तो हम देख पाएंगे बच्चे, हम ये देख पाएंगे बच्चे कि हम इसको लिख सकते हैं 3/x माइनस y/5 एंड जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें हम लिख सकते हैं 3/x प्लस y/5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लेकर के हम थोड़ा डिस्टर्ब हो कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, और इसमें जो भी सर्वसमीकरण आपका यूज में आने वाला है उसको हमने यहाँ पे रख दिया है बच्चे। ठीक है, आइडेंटिटी जो भी है इसकी वो हमने यहाँ पर रख दिया है, फ्रंट पे आपको समझने के लिए हमने लिख दिया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस हम ऐसे आपको करवा देते हैं कि जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे आप हल कीजिए, नोट कर लीजिए। सॉरी, हल तो हमने कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, उम्मीद है आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इससे भी कठिन क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैथ है ठीक है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है जितना उसको हम लोग समझ लेते हैं यार। ठीक है, उससे डर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कई लोगों से हमारे कई ऐसे मित्र रहे हैं जो सीधा सा कहते हैं कि भाई मैथ्स हमें डर लगता। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। ठीक, देखो यहाँ दो चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रूप है वो कुछ और है। आप ध्यान दीजिए, आपके समझने के लिए बढ़िया ऑप्शन है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान देंगे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी की जो सर्वसंख्या है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे, अगर यहां पर इतने को हम a मान ले और इतने को हम b मान ले। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे, अगर इतने को हम a कर ले और इतने को b कर ले तो ये वाली सर्वसंख्या लगेगी कि नहीं लगेगी? आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाली सर्वसंख्या लगेगी। आवाज आ रही ना हमारी? हाँ, ठीक है। अब देखिए, हम इसे सीधा सा लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, इस होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, इसे आप ब्रैकेट बंद करके इसको आप यहां पर बड़े ब्रैकेट का भी आप यूज करिए। a प्लस बी a की जगह और माइनस a माइनस बी, बी की जगह पे हमें लिखना है। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट जो हम बनाएंगे बच्चे, तो a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब इसे और हल करने की कोशिश करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा a, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, प्लस b, और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस a और माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b। अब इसको अभी हल करते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए हल हो जाएगा, माइनस a से प्लस a हट जाएगा, यहां पर बचेगा b प्लस b, और यहां पर माइनस b से माइनस b कट जाएगा, ये आपका बचेगा a प्लस a, मतलब यहाँ पे 2b एक ब्रैकेट में और 2a एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट में 2b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 2a हो जाएगा। दोनों को अगर हम अभी भी हल करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, 4ab इसका आंसर आपका हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इतना हो गया, इसको आप नोट डाउन किया। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लीजिए और कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस आपको करवा दें, लेकिन इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इसे आप समझिए और जहां भी आपको डाउट लगे, कहीं प्रॉब्लम लग रही हो, वो आप हमें बताइए। ठीक है, उसे आपकी डाउट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा उसको आपके लिए दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।